हेलो गाइस, अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बिलेटेड। सो 15 अगस्त का न्यूज़पेपर कर लेते हैं। चलिए, हमारे पास बहुत बैकलॉग है और अब हमें काम पे लग जाना चाहिए जल्दी जल्दी से। आई थिंक 15 का करके मैंने 17 का कर दिया है, तो 15 का भी हो जाएगा। तो 16, 14 और फर्स्ट रह जाएगा। ये ठीक है, फाइन। इतना बैकलॉग तो ठीक है, मतलब मैं कर दूंगी क्लियर। पब्लिश नेम्स ऑफ 65 लाख एक्सक्लूडेड वोटर्स। अब हमें पता है, जल्दी जल्दी समझो। बिहार के अंदर सर हुआ, ठीक है ना, सर हुआ बिहार के अंदर, ठीक है, इंस्पेक्शन हुई इलेक्टोरल रोल्स की। अब वो कह रहे हैं कि जो 65 लाख वोटर्स को आपने किक आउट किया है उनकी लिस्ट पब्लिश करो। कौन कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो सर की फुल फॉर्म ये सब कुछ हम लिख चुके हैं। ये एक बीच वाली न्यूज़ है, जब उसका फुल वो आ जाएगा वो हम करेंगे। क्लाउड बर्स्ट हुआ है JNK के अंदर, ठीक है। एटलीस्ट 40 पीपल वर फियर्ड डेड, मोर देन 100 मिसिंग आफ्टर फ्लैश फ्लड्स ट्रिगर्ड बाय अ क्लाउड बर्स्ट इन चोसीटी। तो चोसीटी में क्या हुआ है? क्लाउड बर्स्ट, ठीक है ना। क्लाउड बर्स्ट इन चोसीटी। और चोसीटी क्या है? चोसीटी जो है वो एक रिमोट विलेज है। दैट इज़ अ रिमोट विलेज इन, इट इज़ अ रिमोट विलेज इन किश्तवाड़ इन जम्मू एंड कश्मीर, चनाब वैली में आता है ये। चोसीटी जो है वो कहाँ पर है? इट इज़ अ रिमोट विलेज, और रिमोट विलेज इन किश्तवाड़ इन चनाब वैली ऑफ जम्मू डिवीजन। तो चनाब वैली के जम्मू डिवीजन में जो ये विलेज है, यहाँ पर क्लाउड बर्स्ट हुआ है बहुत बुरी तरह से। बिटवीन नून टू 1 PM विद इन हाफ एन आवर, सर्जिंग वाटर्स एंड रोलिंग बाउल्डर्स स्मैश्ड हाउसेज, एटलीस्ट 10 हाउसेज, टेम्पल्स एंड मल्टीपल गवर्नमेंट ऑफिसर्स वर डैमेज। ओ माई गॉड। नाउ बिल अमेंडिंग उत्तराखंड एंटी कन्वर्जन लॉ इंक्लूड्स जेल टर्म्स फ्रॉम 3 years टू लाइफ। तो जो बिल, अब यहाँ पर बिल अमेंडिंग उत्तराखंड एंटी कन्वर्जन लॉ इंक्लूड्स जेल टर्म्स फ्रॉम 3 years टू लाइफ, ठीक है ना। अब यहाँ पर एंटी कन्वर्जन लॉ क्या है? एंटी कन्वर्जन लॉ इज कि अगर आप फोर्सफुली किसी को कन्वर्ट करना चाहते हो, लाइक इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट समवन फोर्सफुली, सो इसके अंदर क्या आता है, ठीक है ना, एंटी कन्वर्जन लॉ आ जाता है। आप नहीं कर सकते, दैट इज़ नॉट लीगल, दैट इज़ इलीगल, ठीक है ना। तो यहाँ पर अमेंडमेंट कर रहे हैं उत्तराखंड वाले अपने बिल में। मैक्सिमम जेल टर्म फॉर फोर्स कन्वर्जन 10 years थी, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या करें? अटेम्प्ट्स टू कन्वर्ट अ पर्सन इनटू अनदर रिलीजन फॉर जॉब और फॉर फोर्सफुली गिफ्ट्स के लिए कुछ भी करते हो तो विल अट्रैक्ट अ पनिशमेंट फॉर 3 years टू 10 years। मास कन्वर्जन होगा तो फ्रॉम 7 to 14 years। पर्सन फाउंड गिल्टी ऑफ फोर्सफुल कन्वर्जन ऑफ अ वुमेन और चाइल्ड an individual belong to SC ST or a person with disability 14 years। तो earlier maximum jail term for a forced conversion was 10 years। फोर्स कन्वर्जन की कितनी थी मैक्सिमम जेल? 10 साल थी, ठीक है ना। और अब कितनी हो गई है? जो नया लॉ आया है उसके अंदर मास कन्वर्जन अगर करते हो, मास कन्वर्जन की 14 साल, ठीक है। वुमेन, चाइल्ड, ST SC, डिसेबिलिटी वाले की भी 14 साल है, ठीक है ना। फोर्स प्रॉमिसिंग अ बेटर फ्यूचर, बेटर एजुकेशन उनको 3 से 10 साल की, ठीक है ना, अगर कोई फोर्सफुली रिलीजन चेंज करवाता है। ओके, तो ये उत्तराखंड के लॉज हैं। उसके बाद आगे चलेंगे। पुलिस एंड सेवरल भारतीय जनता पार्टी रूल स्टेट्स आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई अनडॉक्यूमेंट बांग्लादेशीज। अब यहाँ पे क्या एलिगेशन है कि बांग्लादेशीज को ढूंढते ढूंढते ये लोग क्या कर रहे हैं, जो वेस्ट बंगाल के रहने वाले लोग हैं उनको नॉन सिटीजन्स कह करके बाहर फेंक रहे हैं, तो क्या ना, ये एलिगेशन है। अभी हम इसको फाइनलाइज अपने नोट्स में नहीं लिख सकते।
जब फाइनलिटी आएगी, सुप्रीम कोर्ट बोलेगा, कोई अथॉरिटी बोलेगी, तब हम लिखेंगे इसको, ठीक है। सेरेमनियल हेड्स, अब यहाँ पे तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्ट्रॉन्ग सेंश्योर ऑफ तमिलनाडु गवर्नर आर एन रवि। तो यहाँ पर किसके बारे में बात हुई है? वही गवर्नर के बिल के बारे में जो टेन्योर सेट किया है, ठीक है ना। वो अब उसका जो है दोबारा से कोर्ट में वो चैलेंज हो रखा है सुप्रीम कोर्ट में, तो देखेंगे क्या हो रहा है। अब यहाँ पर दोबारा से ये बिल पास नहीं कर रहे हैं, प्रेसिडेंट को वो कर दिए हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि ये लोग ना, देखो जो स्टेट रन यूनिवर्सिटीज़ होते हैं, सुनने समझने की कोशिश करो, स्टेट रन यूनिवर्सिटीज़, ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ जो स्टेट चला रही हैं, ठीक है ना, वो यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं वो अब तक गवर्नर चूज करता था, ठीक है ना। गवर्नर को कौन अपॉइंट कर रहा है? गवर्नर को भैया प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा है, इनडायरेक्टली पीएम अपॉइंट कर रहा है, ठीक है, पीएम अपॉइंट कर रहा है प्रेसिडेंट के थ्रू, ठीक है ना। तो मतलब ये लोग अपॉइंट कर रहे हैं इस बंदे को, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि आप एजुकेशन पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो कह रहे हैं कि गवर्नर नहीं, ठीक है ना, जो हमारे मतलब हम लोग अपॉइंट करेंगे, तो रूलिंग पार्टी करेगी, सीएम करेगा अपॉइंट, ठीक है। तो ये इनकी लड़ाई है, ये बिल्स ये पास करते रहते हैं। अब देखो आगे क्या होता है। तो ये आपने समझना है कि अभी वाइस चांसलर जो स्टेट यूनिवर्सिटीज के हैं वो कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर अपॉइंट करता है। कौन चाहता है, स्टेट्स चाहती है कौन अपॉइंट करे? जो सीएम है वो अपॉइंट करे, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे। द किंग डेविड होटल ऑफ जेरूसलम इज वन ऑफ द लैंडमार्क्स ऑफ कंटेस्टेड सिटी। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? किंग डेविड होटल, किसकी बात हो रही है? किंग डेविड होटल, किसकी बात हो रही है? किंग डेविड होटल, ठीक है ना। कहाँ का? जेरूसलेम का, ठीक है ना, जेरूसलेम में है, ठीक है। बिल्ड लोकली एंड सोर्स फ्रॉम, ठीक है ना, बिल्ड बाय इजिप्शियन जूइश बैंकर एग्जरा, ठीक है ना। तो बैंकर जो है यहाँ पर वो कौन सा है? एग्जरा मोसेरी, एग्जरा मोसेरी, ठीक है ना, एग्जरा मोसेरी, ठीक है। उसके बाद ब्रिटिश फाउंडेड इंक्रीजली डिफिकल्ट। अब यहाँ पर यार ये ना, ये चलो ये तो होटल की बात हो गई, बट ये पूरी बात कर रहे हैं बेल्फर जो अग्रीमेंट हुआ, वो सारी चीज़ें, कौन सी वॉर्स हुई, तो हम इसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। एंड ऑल्सो आई थिंक ये वाला न्यूज़पेपर अगर मेरे पास पढ़ा हुआ तो मैं इसको थोड़ा क्लैरिटी में पढ़ाना चाहूँगी, तो इसको हम अगली बार पढ़ते हैं, ठीक है, बिकॉज क्लैरिटी में पढ़ना पड़ेगा, नोट्स बनाने हैं इसके। चाइना अर्जेस थाईलैंड कंबोडिया रिकन्सिलिएशन इन 3-वे टॉक्स, ठीक है ना। तो चाइना क्या कह रहे हैं? चाइना अर्जेस थाईलैंड कंबोडिया रिकन्सिलिएशन इन 3-वे टॉक्स। ना क्या हुआ था? इनके बाउंड्री डिस्प्यूट है थाईलैंड कंबोडिया के, क्या है इनके बाउंड्री डिस्प्यूट है। तो चाइना आ रहा है, कह रहा है कि भैया भाइयों नो फाइटिंग, क्या कह रहा है? भाइयों नो फाइटिंग, बाउंड्री डिस्प्यूट है इनका, बॉर्डर डिस्प्यूट की, मेरा ये ज़मीन तेरा ये ज़मीन, ये इशू है जो हमारा पाकिस्तान के साथ है। 3 years मॉरेटोरियम इम्पोज ऑन न्यू लॉ कॉलेजेस, ठीक है। तो यहाँ पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया announced 3-year moratorium on establishment of new law colleges, ठीक है। अब आगे चलेंगे। ड्यूरेशन ऑफ द सिविल सर्विस एग्जाम कैन नॉट बी कर्टेल्ड सेज यूपीएससी। तो वो कह रहे हैं कि यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है, यूपीएससी स्टैंड्स फॉर व्हाट? यूपीएससी स्टैंड्स फॉर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। किसके लिए? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है ना। हैज़ इन्फॉर्म्ड पार्लियामेंट्री पैनल, फॉर्म्ड पार्लियामेंट्री पैनल, इन्फॉर्म्ड पार्लियामेंट्री पैनल, बताया है इन्फॉर्म्ड पार्लियामेंट्री पैनल दैट ड्यूरेशन ऑफ 1 year civil services examination cannot be
कर्टेल्ड, ठीक है ना। 1 ईयर लगता है एक सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन साइकिल को, वो कह रहे हैं कि इतना ही लगेगा। क्यों लगता है? क्योंकि जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है उसमें 3 स्टेजेस है। इस एग्जाम में कितने स्टेजेस हैं? 3 स्टेजेस एग्जाम में है। पहला है प्रीलिमिनरी, जिसमें कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। दूसरा क्या है? मेंस, जिसमें आंसर राइटिंग होती है, जिसको डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग भी कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम कहते हैं, ठीक है ना। और तीसरा होता है पर्सनालिटी टेस्ट या फिर इंटरव्यू भी जिसको कह देते हैं, ठीक है ना। वो कहते हैं इतनी आंसर शीट्स, क्वेश्चन पेपर्स चेक करने होते हैं तो इतना टाइम तो लग जाता है, ठीक है ना। और इस एग्ज़ाम के थ्रू एग्ज़ाम हेल्ड लिखेंगे, एग्ज़ाम हेल्ड टू रिक्रूट मतलब अपॉइंटमेंट के लिए, किस चीज़ के? रिक्रूट ऑफिसर्स फॉर 19 सिविल सर्विसेज including IAS, IPS, IFS, ठीक है। द गैप बिटवीन द 3 phases ऑफ द एग्जाम बहुत ज़्यादा हो जाता है, बट वो कह रहे हैं कि इतना तो लगेगा। अब हमें ये पता होना चाहिए, पैनल हैज़ आस्क्ड डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग टू एस्टैब्लिश, अब यहाँ पे द पार्लियामेंट्री कमेटी हैज़ रिकमेंडेड अ कॉम्प्रिहेंसिव री एग्जामिनेशन, ठीक है ना। अब यहाँ पे अब ये क्यों करा गया, ये किसने बताया? तो यहाँ पर बहुत पहले लिखेंगे पार्लियामेंट्री पैनल हैड रिकमेंडेड a comprehensive re-examination of the civil services recruitment। तो यहाँ पे सिविल सर्विसेज की रिक्रूटमेंट के लिए क्या चाह रहे थे ये, कि भाई कोई कॉम्प्रिहेंसिव टाइम पीरियड हो, इतना 1 साल का टाइम पीरियड ना लगे। तो पार्लियामेंट्री पैनल ने कहा कि आप एक फ्रेमवर्क ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना। तो पैनल asked Department of Personnel and Training to establish a clear timeline for implementation of, ठीक है ना। तो पैनल आस्क्ड डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग टू एस्टैब्लिश अ क्लियर टाइमलाइन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बसवान कमिटीज रिफॉर्म्स। ये लिखने की ज़रूरत है, सॉरी अगर लिख ले तो बसवान कमेटी जो है उसने क्या बोला था? बसवान कमेटी, बस मुझे ये लिखवाना है, बसवान कमेटी। ये 5th पॉइंट भी काट दो, बसवान कमेटी को हाईलाइट करेंगे यहाँ पर। 2015 में एक्सपर्ट पैनल, 2015 expert panel by B.S. Baswan constituted to examine various issues regarding CSC and high absenteeism, मतलब बहुत लोग अमंग एप्लीकेंट्स, बहुत लोग अप्लाई कर देते हैं बट आते नहीं है एग्जाम देने। द पैनल सेड यूपीएससी शुड एक्सप्लोर feasibility of declaring the answer key to preliminary exam after the exam was over, ठीक है ना। तो पैनल recommended declaring answer key to preliminary examination after the एग्ज़ाम वॉज ओवर, ताकि लोगों को पता चल जाए कि यार मेरी सिलेक्शन होगी या नहीं मेंस में, कि मेंस में मेरी सिलेक्शन होगी क्या या नहीं, ये पता चल जाए लोगों को, इसलिए ठीक है ना। तो बासवान कमेटी जो है 2015 में बनी थी टू एग्जामिन CSC यूपीएससी का एग्जाम। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आगे चलेंगे। इंडिया बैक्स ट्रम्प पुतिन समिट इन अलास्का। इंडिया कह रहा है कि बढ़िया तुम मिल रहे हो, हमारे को भी दिक्कतें जो हैं वो इशू सॉल्व हो जाएंगे, 25% टैक्स हम पे लगेगा। ऑपरेशन सिंदूर एन एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमैनिटी फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। ऑपरेशन सिंदूर जो है उसके बारे में बात हुई। 79th इंडिपेंडेंस डे था ये हमारा, कौन सा था? 79th इंडिपेंडेंस
डे था हमारा, ठीक है ना। ऑपरेशन सिंदूर शो दैट आर आर्म फोर्सेस आर प्रिपेयर्ड, ये वो सारा ठीक है, हमें पता है। तो यहाँ पर ये था, और इसी के साथ हमारा एक और बैकलॉग खत्म होता है। तो तालियां इन द कमेंट सेक्शन, डू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब टू द चैनल, थैंक यू एंड बाय बाय।